नमस्कार, वक्त टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशांत पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के गौर मूर्ति के समीप। पीछे हिल कैंपस है और आज काउंसलिंग प्रक्रिया का दूसरा दिन है। साथियों, आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय में छात्र हित में कार्यरत कुछ संगठनों ने हेल्प डेस्क लगाया है और दूरस्थ से आने वाले एवं मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले बच्चों की ये सहायता कर रहे हैं। इन साथियों से हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की ये सहायता बच्चों तक मुहैया करा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं हम। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम प्रसून पटेल है। मैं विश्वविद्यालय में BA LLB तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की विश्वविद्यालय इकाई का मैं उपाध्यक्ष हूँ। जी, NSUI उपाध्यक्ष हैं आप। तो आपसे हमारा यह प्रश्न रहेगा कि विश्वविद्यालय में आज काउंसलिंग प्रक्रिया का दूसरा दिन है। कल पहला दिन था। कल चूँकि मौसम ख़राब होने के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, तो कल के विषय में आप सबसे पहले बताइए कि कल क्या कठिनाइयाँ आपको और आपके पूरे कार्यकारिणी को फेस करनी पड़ी, उसको आप बताएं हमारे दर्शकों को। कल जैसा हम सभी को मालूम है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत मूसलाधार बारिश थी। सुबह से शाम तक निरंतर बारिश होती रही, परंतु इसके बावजूद भी समस्त NSUI के कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने जितना सक्षम हमसे हो सका उतनी सभी छात्र छात्राओं की, जो भी बाहर से आ रहे थे, उनकी पूरी मदद की गई। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष बड़े भाई अक्षत कोठारी जी ने भी हमारा पूरा समर्थन किया। सभी के लिए उचित व्यवस्थाएं कराई गई जिससे ना हम लोगों को कोई तकलीफ़ हो और हम भी इसी कारण से निरंतर छात्रों की मदद कर सके। तो छात्र हित में कार्य कर रहे हैं आप, पूरी तरह से समर्पित हैं छात्रों के लिए। अन्य साथी भी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे आपका परिचय। मेरा नाम जतेंद्र सिंह है। मैं LLB का छात्र हूँ और NSUI में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। जी, विधि विभाग के छात्र हैं आप। तो विधि विभाग में इस वर्ष देखा गया है कि लगभग 1963 बच्चों ने पंजीकरण कराया। सीटें एलोकेट होंगी लगभग 53 बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चे आपके पास आए होंगे, आपसे मिले होंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए, कितनी दूर तक देश के किन हिस्सों से बच्चे इस विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और वो विधि संकाय में विशेषकर दाखिला लेना चाहते हैं? जब से विश्वविद्यालय उसमें आया है CUET में, तो जब से विश्वविद्यालय को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने लगा है देश से पूरे में। ज़्यादातर अपने यहाँ पे UP, बिहार, असम और यहाँ पे वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब जगह से ज़्यादातर बच्चे यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि देश के हर कोने से लगभग बच्चे विश्वविद्यालय में आ रहे हैं दाखिले के संदर्भ में। आप एक अन्य साथी भी हमारे साथ हैं जो विश्वविद्यालय NSUI के अध्यक्ष हैं, जिनसे हम कुछ चर्चा करेंगे और भी बातें जानेंगे। जो बच्चे दूरस्थ से आ रहे हैं, BA LLB की हमने बात किया, आपके साथी BA LLB के छात्र थे, उन्होंने बताया, हमने ही बताया कि विश्वविद्यालय में इस वर्ष 1963 बच्चों ने पंजीकरण कराया। 53 मात्र बच्चों का दाखिला होना है। तो जो बच्चे आ रहे हैं जिनको सीट एलोकेट हो गई, वो तो उनमें तो खुशी का भाव है, लेकिन जो बच्चे जिनको सीटें नहीं एलोकेट हो पाए, जो आधे नंबर, 1 नंबर से जो रह गए, जिनको दाखिले नहीं हो पाए, वो वापस आते वक्त आपसे मिल रहे हैं, किस प्रकार का भाव उनमें रह रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पिछले वर्ष का वाक़या बताता हूँ। तो पिछले वर्ष इसी UG की काउंसलिंग में कई सारी सीटें खाली रह गई थीं और जिसमें जो ज़्यादातर सीटें थीं वो SC ST की थीं। तो इस बार हम लोगों का हेल्प डेस्क लगाने का एक ये भी कारण रहा है कि हम लोग एक जानकारी तो दे ही रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है और कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी रहती, वो तो सब दे ही रहे हैं। इसके अलावा भी जो गरीब बच्चे आ रहे हैं, ST SC के बच्चे आ रहे हैं, उन सबको हम प्रेरित कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए कि पिछली साल जो विश्वविद्यालय में सीटें खाली रही हैं वो इस बार ना रहें। तो इसमें उनके साथ जो उनके अभिभावक आ रहे हैं उनको अभी हम लोग बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो। जो हम साथियों से हम सब साथी जो आपस में धन इकट्ठा करके जो हम पे मदद होती है वो अब उनके अभिभावक की करते हैं और जो छात्र छात्रा हमारे बीच आ रहे हैं उनके करते हैं। जी, कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे कि विश्वविद्यालय में जो बच्चे नए आ रहे हैं, जो दूरस्थ से जो बच्चे आए, उनको विश्वविद्यालय के विषय में कुछ नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि हिल कैंपस कहाँ स्थित है, वैली कैंपस कहाँ है, कौन से विभाग हैं। जैसे कुछ विभागों में उनकी काउंसलिंग किसी और भवन में रख दी गई है, इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो माता पिता, अभिभावक जो हैं और बच्चे जो हैं, उनकी किस प्रकार से आप सहायता कर रहे हैं विभागों तक पहुँचाने में आप कितना प्रयास कर रहे हैं, इस संदर्भ में बताएं। आपका जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की जो क्षेत्रफल है उसको दर्शा रहा है कि हमारा जो विश्वविद्यालय उसका जो क्षेत्रफल का भाग है बहुत बड़ा है। तो निश्चित तौर पर बच्चों को परेशानी होती है विभागों को ढूंढने में, चाहे हिल कैंपस हो, वैली कैंपस हो। तो हम लोग यहाँ इसीलिए गौर मूर्ति पर हम लोग सब एकत्रित होते हैं, क्योंकि ये यहाँ एकत्रित होने का स्थान है। सारे वाहन ट्रांसपोर्ट यहीं से निकलते हैं, तो हम यहाँ से सबको दिशा निर्देश देते हैं कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ।
तो मुख्य कारण हम लोगों का हेल्प डेस्क गौर मूर्ति पर लगाने का यही कारण है कि सबसे पहला प्रश्न अभिभावकों और छात्रों का यही होता है कि चीज़ें कहाँ हैं, डिपार्टमेंट्स कहाँ हैं। विश्वविद्यालय का यह एक सेंटर माना जाता है। लगभग 100% एंट्री विश्वविद्यालय में इसी रास्ते से होती है। आप लोगों ने लगभग इस सेंटर पे ही अपना केंद्र बनाया हुआ है, बच्चों की सहायता कर रहे हैं। अन्य प्रश्न हम जानेंगे, चूँकि हम हर विभाग को कवर कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं और अन्य भी लोगों से मिल रहे हैं। तो बच्चों में एक भाव ये है हॉस्टल सुविधा को लेके कि हॉस्टल सुविधा उन्हें एलोकेट होगी, हॉस्टल एलोकेट होंगे या नहीं होंगे, और अन्य भी चीज़ें हैं कि वो किस प्रकार से आवेदन करें, क्या फिजिकल रूप से उन्हें वार्डन के समक्ष जाके आवेदन देना होगा या ऑनलाइन व्यवस्था विश्वविद्यालय ने इसके लिए कर रखी है। और एक और प्रश्न कि बच्चे जो दूरस्थ के हैं उनमें दूरी के लिए बड़ी कन्फ्यूजन है, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, सब चाहते हैं हमें हॉस्टल मिल जाए। चूँकि जो 100-200 किलोमीटर से दूर हैं उन्हें तो ऐसे ही रहना, उनका घर तो यहाँ है नहीं, अप डाउन वो कर नहीं सकते। तो हॉस्टल सुविधा के संदर्भ में आप बताएं कि ये दूरी का क्या मायना है, क्या ये मेरिट के आधार पे या दूरी के आधार पे? सबसे पहले तो मैं आपको एक हॉस्टल की अलॉटमेंट प्रक्रिया अभी जो वर्तमान में विश्वविद्यालय ने जारी की है वह है कि ऑनलाइन एक गूगल फॉर्म आता है, उसके माध्यम से बच्चे फॉर्म भरते हैं और अभी उनका जो क्राइटेरिया है वो डिस्टेंस के माध्यम से है। तो पिछली साल भी हम लोगों ने उसमें ITI डाली थी, बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई थी, उसकी जो जांच के लिए हमने अथॉरिटीज़ को उसको दिया है आवेदन। लेकिन इस बार हम लोगों की ये मांग है, चूँकि ये तो कोई तरीका नहीं होता कि कोई ज़्यादा दूर का है तो उसको हम हॉस्टल की सुविधाएं देंगे। हो सकता है हमारे कोई सागर, दमोह, पन्ना का भी लड़का गरीब हो, उसको हॉस्टल की आवश्यकता हो। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि हॉस्टल का जो अलॉटमेंट है उसमें जो पहला बिंदु है सिलेक्शन का वो मेरिट होना चाहिए। ऐसे बच्चों को हॉस्टल मिलना चाहिए जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो होशियार हैं, ना कि ऐसे बच्चों को जो दूर से आए। दूरी तो